हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज फिर से वायरल न्यूज़ ओनली इन इवनिंग मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज टॉप 11 न्यूज़ आपको मैं बताऊंगा, है ना। सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। आज 16 फरवरी है, 16 फरवरी है आज। सारी न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया से, जिसको मैं समरी या रिवाइज करके आप लोगों के सामने, और बहुत सारे सोर्सेज से इसको कंफर्म करते हुए, जैसा कि मैंने और पहले 14 फरवरी से मैंने शुरू किया था वैलेंटाइन डे से वायरल न्यूज़ बनाने का सिलसिला। 14 फरवरी 15 फरवरी को मैं दे चुका हूँ, ये 16 फरवरी, लगातार 3 दिन वायरल न्यूज़। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है मैं डेली बेसिस पे दूँ या ऑल्टरनेट बेसिस पे दूँ या वीकली बेसिस पे दूँ, क्योंकि जब न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा तभी मैं दे पाऊँगा, है ना। 32 पेज का न्यूज़पेपर होता है, 32 से 40 पेज का, उसमें से सिर्फ 11 न्यूज़ जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल पाता है। ऐसे तो न्यूज़ बहुत सारी होती है जो किसी काम का नहीं है, जो नेशनल लेवल का नहीं है उसको नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वो लोकल लेवल का न्यूज़ नहीं लिया जाता है ना। नहीं तो फिर हमारे देश में 29 स्टेट है, 29 स्टेट का सबका अपना अपना अलग अलग सिटी है। 4000 सिटी, उन 4000 सिटी का न्यूज़ नहीं ले सकते हम। इसलिए टॉप न्यूज़ 11 न्यूज़ और वायरल न्यूज़, जैसा कि मैंने कहा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो, नेशनल न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया हो, और जो सबसे ज़्यादा देखा गया हो, बोला गया हो, सुना गया हो, लिखा गया हो किसी भी फॉर्मेट टाइप में, उसको वायरल न्यूज़ बोलते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़, जो लाइव न्यूज़ चल रहा होता है कहीं भी, टीवी पे, टेलीविजन पे, उसको ब्रेक करके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ उस वक्त आता है उसको चलाना, न्यूज़ को ब्रेक करके उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। चलिए बताते हैं आज का टॉप न्यूज़। सबसे पहला न्यूज़, न्यूज़ वन, नंबर वन टॉप न्यूज़। इस साल 2022 में आईआईटी जेई मेंस जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स के लिए, उनको सिर्फ 2 चांस मिलेगा इस बार। इसका मतलब 2022 में होने वाला जेई मेंस जो है सिर्फ 2 बार होगा, है ना। जो भी डेट आता है, पहले 4 बार होता था, अब 2 बार चांस मिलेगा उनको बैठने का बच्चों को। ये सबसे टॉप न्यूज़ आज का है, जो कि सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी आईआईटी जेई में बैठने चाहते हैं, जेई मेंस में, उनके लिए है कि इस बार, इस साल उनको 2 चांस मिलेगा। न्यूज़ टू, सबसे बड़ा न्यूज़ उसके बाद जो है, शाह बानो केस वर्डिक्ट, वुमेन्स रेस्क्यू। शाह बानो वर्डिक्ट, अगर आपको याद हो, शाह बानो एक गरीब मुस्लिम महिला, है ना। जब हमारे लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, उस वक्त उनके पति ने उनको छोड़ दिया था, शाह बानो जी को, है ना। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनको एलिमोनी मिलना चाहिए ना हस्बैंड के द्वारा। जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है तो मंथली बेसिस पे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस अलाउंस देना पड़ता है, हर पति को देना पड़ता है, लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर ऐसा नहीं होता आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि नहीं, उनको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ऐतिहासिक जजमेंट था, पहली बार। लेकिन अफसोस कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पूरा ऐतिहासिक फैसले को ही पार्लियामेंट में लाकर चेंज कर दिया, पूरा चेंज कर दिया, है ना। और एक गरीब महिला को उससे वंचित कर दिया था। ये शाह बानो वर्डिक्ट फिर से इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अगर कोई भी मुस्लिम महिला को, कोई फर्स्ट वाइफ को आप छोड़ते हैं, तो आपको जो कोर्ट डिसाइड करेगा एलिमोनी, वो आपको हर हालत में परमान देना होगा। ये करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए ये जो शाह बानो वर्डिक्ट आया है, बहुत बड़ा रेस्क्यू, बहुत बड़ा रिलीफ है उनके लाइफ के लिए, जीवन के लिए। और ये सच में फिर से एक ऐतिहासिक फैसला, है ना, आज के पेपर में फिर से आया है, जो कि अब सभी मुस्लिम भाइयों को जो भी अपने फर्स्ट पत्नी को तलाक देंगे तो उनको उसका एलिमोनी देना होगा। उनको मंथली बेसिस पे उनको एक लमसम अमाउंट जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो आपको पे करना होगा, उससे अब आप बच नहीं सकते। चाहे जितनी भी शादी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली वाइफ को आपको देना पड़ेगा हर हालत में। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। न्यूज़ थ्री, गुजरात ट्रेडर 20 साल के बाद इंश्योरेंस मनी उसको मिलता है। जो गुजरात में दंगा हुआ था 2002 में, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। और एक मुस्लिम ट्रेडर, मुस्लिम आदमी, व्यक्ति, जो गुजरात में एक क्या बोलते हैं उसको, स्पाइस ट्रेडर था, मतलब मसाले का व्यापारी था, है ना। 20 साल, 19 साल के बाद उसको इंश्योरेंस कंपनी से, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, जो उसने केस फाइल किया था कि गुजरात दंगे में जो उसको लॉस हुआ था, उसका कंपनी बंद हो गया था, लूट लिया गया था, जो भी था, उसके एवज में 19 साल के बाद जाके कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और उसने क्लेम किया था कि 9 लाख से लेकर 9.5 लाख का नुकसान हुआ था दंगे में। तो कोर्ट ने उसको 7.5 या 6 लाख रुपीज, 6.6% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को कहा है देने के लिए। ये बहुत बड़ा फैसला फिर से कोर्ट का, जो कि 20-19 साल लग गया आने में, ऑलमोस्ट 2002 की बात है, आज 2021-22 चल रहा है हमारा।
तो गुजरात ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा, एक गरीब व्यक्ति के लिए ये कह सकते हैं, है ना, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला उनके उसके जीवन में। और 21 साल के बाद इस तरह का फैसला आता है, 19-20 साल के बाद, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है आज की डेट में। तो ये आज का टॉप न्यूज़ 3। टॉप न्यूज़ 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी इंडियंस को, जो भी यूक्रेन में रहते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन में अभी रशिया के द्वारा वहाँ वो आज से ही वॉर होने वाला था, लेकिन अभी विड्रॉ हो गया, विथहोल्ड कर लिया है रशिया ने। आज वो आक्रमण नहीं करेगा। आपको पता है यूक्रेन में हमारे मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ते हैं, स्पेशली 80% वहाँ मेडिकल के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं इंडियंस। 18,000 से 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं, मतलब वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो नेचुरली वॉर जब शुरू होगा तो वहाँ फंस जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वहाँ से निकल के जल्दी जल्दी बाहर आइए, इंडिया वापस आ जाइए, है ना। जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन इंडिया से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कंपेरिजन में बहुत सस्ता है पढ़ाई में। वहाँ पे 5 लाख रुपया पर ईयर दे के 5 साल में 25-30 लाख में पढ़ के निकल जाएगा। लेकिन इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टॉप का कहीं पढ़ना चाहे तो 1 करोड़ रुपये लगेगा आपको। बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे। ऊपर से यहाँ जो अपने देश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बड़े बड़े, वो सब बड़े बड़े 5 स्टार होटलों की तरह है, पढ़ाई लिखाई 22.5, है ना, बस नाम का खाली कॉलेज है, पैसे बहुत लेते हैं। और वो कॉलेज सिर्फ रिच एंड फेमस के लिए, जिनके माता पिता के पास बहुत पैसा है कि बच्चे पढ़ कर निकलेंगे, उसको नर्सिंग होम खोल कर दे देंगे, बस वो अपना जीविका चलाएंगे। तो लेकिन जो बच्चा सच में पढ़ना चाहता है, जिसका पैसा नहीं है, उसके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे देश का नहीं है भी तो 50 लाख से कम खर्चा आपको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 10 लाख रुपया पर ईयर लगता है। 5 साल में 50 लाख रुपया ऐसे ही आपको ऊपर खर्चा हो जाएगा। ये टॉप न्यूज़ था 4। टॉप न्यूज़ 5, लालू प्रसाद यादव जी को फिर से कन्विक्ट किया गया फाइनल फॉर्डर स्कैम में। उनको 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी कोर्ट के द्वारा, रांची कोर्ट के द्वारा। लालू प्रसाद यादव जी को फिर से दोषी पाया गया। फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला, आप लोग सब जानते हैं, बहुत बड़ा। उसके उसी से रिलेटेड केस में बहुत दिनों तो जेल में रहे, अभी बेल पे बाहर थे, है ना, कुछ दिनों से। और फिर से जाके उनको एक लास्ट केस रह गया था, उसमें 198 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीज़ का फिर से एक घोटाला जो था, उसके लिए फिर से उनको सजा सुनाई गई है। टॉप न्यूज़ 6, अमित शाह ने यूपी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर यूपी में हमारी सरकार फिर से आई तो फ्री एलपीजी, मतलब गैस सिलेंडर, सभी यूपी रेसिडेंट जो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग उनको फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर। और जितने भी फार्मर्स हैं वहाँ पे फ्री पावर, 5 साल तक फ्री पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सभी फार्मर्स को मिलेगा। मतलब फ्री एलपीजी, गैस सिलेंडर्स एंड फ्री पावर्स, इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स के लिए 5 साल तक फ्री में मिलेगा। न्यूज़ 7 को मैंने डबल स्टार करके रखा है, क्योंकि ये सजेशन मैंने 6 महीना पहले टॉप न्यूज़ प्रधानमंत्री जी को भेजा था। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सजेशंस मैंने दिया है 6 वीडियो बना के। उसमें से ये सजेशंस मैंने आज से 6 महीना पहले दिया था प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने 6 महीना आज 8 महीना के बाद लागू किया है, लागू करने जा रहे हैं। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कॉलेज, उन्होंने कहा है कि जितने लोग भी एमबीबीएस ट्रेनिंग में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एमबीबीएस ट्रेनिंग का कंपलसरी पार्ट रहेगा फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। मतलब आपको विलेज दिया जाएगा, उस विलेज में 5 फैमिली को आपको टेक केयर करना है, उनके हेल्थ एंड हाइजीन को उसको मॉनिटर करना है। वो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के अंदर आएगा, वो एमबीबीएस ट्रेनिंग का पार्ट होगा, हिस्सा होगा। मैंने सजेशन दिया था कि जितने भी एमबीबीएस ग्रेजुएट डॉक्टर बनने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, एमबीबीएस का डिग्री लेने के बाद, सबको कंपलसरी करिए कि 5 साल तक जाके अपने गांव में, दूसरे गांव में जाके सर्व करना है, लेकिन खूब अच्छे पे पैकेज के साथ। सभी डॉक्टर्स को खूब अच्छा पे पैकेज मिलना चाहिए, जिससे उनको ये फील ना हो कि मैं अमेरिका नहीं जा पाया तो मैं यहाँ भुगत रहा हूँ, या मैं सफ़र कर रहा हूँ, या मैं लॉस में, वैसा फील नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करिए 24 लाख के पैकेज से, स्टार्ट करिए 36 लाख के पैकेज से स्टार्ट करिए, बेस्ट सैलरी दीजिए उनको, और उनको बोलिए 5 साल कंपलसरी आपको गांव में सर्व करना पड़ेगा। वो मेरा सजेशन था। उन्होंने उसको मॉडिफाई करते हुए इस तरह का आज न्यूज़ में आया है कि वो करने जा रहे हैं। न्यूज़ टॉप न्यूज़ 8, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीएमडी पोस्ट मैंडेटरी टू वॉलेंट्री। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा था आज से कुछ दिन पहले, है ना, कि जो
लिस्टेड कंपनीज है, 500 लिस्टेड कंपनीज इंडिया में है सेबी के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, जो मार्केट स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। उन्होंने कहा कि सीएमडी पोस्ट जो है, प्रमोटर जो है, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि ऑल लिस्टेड कंपनी चेयरमैन शुड नॉट बी रिलेटेड टू प्रमोटर्स। मतलब प्रमोटर जो है वही उस कंपनी का चेयरमैन नहीं हो सकता, चेयरमैन एकदम डिफरेंट होना चाहिए। पहले वो मैंडेटरी कर किया था उन्होंने, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं वॉलेंटरी। ऐसा क्यों हुआ? आपसे इच्छा से, पहले था कि नहीं जबरदस्ती, फोर्सफुली, मैंडेटरी कंपलसरी था, अब है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब होता है स्वेच्छा से, कि आप करना चाहते तो करिए, ये आपकी मर्जी है। वो इसलिए हुआ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट के दिन जब उन्होंने रेगुलेट किया सब चीज, तो उसी बजट के बाद यह डिसीजन सेबी का आया है, उसी से रिलेटेड है। टॉप न्यूज 9, IITs यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड इन टॉक्स विद यूके आउटपोस्ट फॉर ब्रिटिश स्टूडेंट्स। IIT चाह रही है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइप, जो कि आजकल एजुकेशन लाइन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाइप कर रही है इंटर्नशिप के लिए, जॉब प्लेसमेंट के लिए, है ना, बीच में पढ़ाई के लिए, समर ट्रेनिंग के लिए, विंटर ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर यूके के साथ IIT तो वैसे भी इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, IIM, IIT को, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, NIT को, बिट्स को, IIIT को कौन मना कर सकता है? कोई भी कंट्री मना नहीं कर सकता है टाइप करने के लिए। तो उन्होंने एक पहल की है, तो नेचुरली मिस्टर बोरिस जॉनसन जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा बहुत अच्छी पहल, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी यूके जो है फुल्ली निर्भर है चाइना के इस पे। तो अगर इंडिया की तरफ से जाएगा, ये इनिशिएटिव जाएगा, तो नेचुरल है कि वो चाइना के चुंगल से बाहर निकल पाएंगे, और फिर जबरदस्त कंपटीशन होगा चाइना के एजुकेशन को लेके और इंडिया के एजुकेशन को लेके। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बुन वरदान, जिसके लिए वो बहुत खुश है, उन्होंने वेलकम किया है IIT के इस इनिशिएटिव को। टॉप न्यूज 10, फॉर मोस्ट एम्प्लॉइज फ्यूचर विल बी मिक्स ऑफ ऑफिस एंड होम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इतने सालों से वर्कशॉप दे रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस पे, कि ऑफिस को कैसे मैनेज करोगे और घर को कैसे मैनेज करोगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है सारे एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, टॉप लेवल पे सीनियर मैनेजर्स, GM हो, आप VP हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, CEO हो, डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में हो, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार आप घर से 8 बजे सुबह निकले, रात को 8 बजे घुस रहे हैं, 12 घंटे लग जाता है मिनिमम। उसके घर आते इतने थके रहते हैं, खा पी के सो गए, ना बच्चों को समय दे पाते हैं, ना वाइफ को समय दे पाते हैं, ना अपने माता पिता को समय दे पाते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग सिखाते आ रहे हैं वर्कशॉप के द्वारा। फ्यूचर में सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा, क्योंकि अब तो और कॉम्प्लेक्स हो गया है जॉब। अब किसी से ही पूछेगा वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, सब तैयार हो। IT कंपनी वाले अभी 2 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वरदान है वर्क फ्रॉम होम। लेकिन वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा काम है, आप जान लीजिए, और समय नहीं है आपके पास। ऑफलाइन काम सिर्फ 8 घंटे का है, अगर सही मायने में देखा जाए। कि मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज में क्या होता है, आपने काम खत्म किया, आप जा सकते हो, लेकिन घर में ऐसा नहीं है। घर में तो आपको और ज़्यादा काम है और डिस्टर्बेंस। अगर घर में रह के आप काम करते हो तो बहुत रेयर ऐसा होता है जहाँ खाली हस्बैंड वाइफ रहते हो, बच्चे नहीं हैं, तो आप बड़ा मजे से रह रहे हो, काम कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। बट ये फ्यूचर में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है सारे एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स के लिए। टॉप 11 न्यूज़, विराट कोहली जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो 4 मार्च को मैच होगा, है ना, ये विराट कोहली का 100th टेस्ट मैच होगा, मतलब 100वां, है ना, 100 टेस्ट मैच होगा विराट कोहली का। विराट कोहली जैसा किसी नाम के मोहताज नहीं है, हमारे देश के बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, है ना, सुनील गावस्कर जी के बाद, सचिन तेंदुलकर जी के बाद, और हमारे धोनी जी के बाद विराट कोहली जी का नाम आता है। कपिल देव जी भी बहुत नामी थे उस वक्त। सबसे पहले तो हमारे पटौदी साहब, फिर दिल्ली बैंक सरकार जी, बहुत सब, अजरुद्दीन जी हमारे, है ना, फिर अभी यंगस्टर्स में विराट कोहली जी का नाम आता है। हमारे इंडियन टीम के कैप्टन जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है उनका 100वां मैच होगा श्रीलंका के साथ 4 मार्च को। तो ये थी आज की वायरल न्यूज़ आप लोग के लिए ऑनलाइन इवनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको पसंद आया हमारा न्यूज़, तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।